हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजीब सिंह एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है या इसके सॉल्यूशंस को देखना है तो आप अंजीब सिंह एकेडमी .com पे आइए। यहाँ पे कंप्यूटर सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल के अंदर में आपको एआईसीसीएस 083 प्रैक्टिकल और यहाँ पे आईपी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल भी चाहते हैं तो वो वहीं पे आपको लिंक में मिलेगा। टोटल 3 सेट्स हैं, अभी सेट्स मैंने इसमें बढ़ाए हैं, इसे मैं अपडेट करूँगा। गाइडलाइन के हिसाब से आपको टोटल 30 नंबर का पेपर होता है जिसमें 12 नंबर आपका प्रैक्टिकल होता है, रिटन करना होता है, सिस्टम पे भी रन कराना होता है और 7 और 8 नंबर का आपका लैब हो जाएँगे, रिपोर्ट फाइल और प्रोजेक्ट और 3 नंबर का वाइवा होता है। तो टोटल 30 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सेट 1 जिसका कि सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको सॉल्यूशंस को। आज हम बात कर रहे हैं अब सेट 2 के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेट 2 के अंदर में बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल और स्टैक के क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ ही साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ऑलमोस्ट 16 नंबर्स का आपका 14 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाती है इस पेपर को देखने के बाद। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। सेट 2 सेट 2 का सॉल्यूशन जैसे आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा था कि एक टेक्स्ट फाइल को रीड करना है लाइन बाय लाइन और उस लाइन को दिखाना है जो स्टार्टेड विथ टी होता है, टी से स्टार्ट होता है। तो मैंने जैसा बताया था कि एक हमें टेम्पोररी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक story.txt फाइल क्रिएट किया है और उसके लिए एक छोटा सा कोड लिखा गया है। ये कोड आप सॉल्यूशन में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये अप टू यू है। बाकी आपको लिखना चाहिए सो दैट कि एग्जामिनर्स को ये पता चल जाए कि फाइल भी आपने क्रिएट कर दिया और अब आप उसको रीड करके दिखा रहे हैं। अब रीडिंग लाइन बाय लाइन करना है और चेकिंग करना है। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड में। ठीक है, फाइल को ओपन करने के बाद आपने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लाइन और लाइन में आपने एक स्पेस डाल रखा है, यहाँ पे एक स्पेस डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमने एक इनफाइनाइट लूप चलाया व्हाइल लाइन, तब तक लूप चलेगा जब तक कि लाइन में कोई वैल्यू मिलती है। होता क्या है, रीड लाइन फंक्शन एट लास्ट नन वैल्यू रिटर्न कर देता है और नन का मतलब फॉल्स होता है। तो हमें हमारे प्रोग्राम में हमारी फाइल के अंदर में मल्टीपल लाइन्स हैं, तो हमें सभी लाइन को रीड करनी है और उसको चेक करना है कि उसका फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे ये देख सकते हो फर्स्ट कैरेक्टर एच है, फर्स्ट कैरेक्टर आई है, फर्स्ट कैरेक्टर टी है, फर्स्ट कैरेक्टर टी है, फर्स्ट कैरेक्टर डब्ल्यू है। हमें ये चेक करना है कि जिसका फर्स्ट कैरेक्टर टी हो उसी वाले लाइन को प्रिंट करेगा ये। ठीक है, अब हमने यहां पे लगाया लाइन इक्वल टू एफ इन डॉट रीड लाइन, उसके बाद एक कंडीशन लगाया इफ लाइन। अब ये इफ लाइन का मतलब क्या है कि लाइन के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये प्रोग्राम रन तो करेगा विदाउट इफ लाइन, अगर आप ये हटा दोगे तब भी ये रन करेगा। ठीक है, लेकिन एक लास्ट में एरर मैसेज आ जाता है, तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने लिखा है कि अगर लाइन में कोई वैल्यू हो तो लाइन के जीरो पोजीशन पे जो करेक्टर है उसको चेक कीजिए। अगर लाइन में नन है तो इस कंडीशंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इग्नोर कीजिए और बाहर जाइए। ठीक है, तो यहां पे हमने जो लिखा है इस कंडीशंस को ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि इफ लाइन लाइन एंड लाइन जीरो, लाइन में वैल्यू है, या आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां पे लिख लीजिए लाइन नॉट इक्वल टू नन, लाइन नॉट इक्वल टू नन, मतलब लाइन की वैल्यू नन नहीं होनी चाहिए एंड लाइन जीरो इक्वल टू टी हो। तो उस केस में उस लाइन को आपको क्या करना है, प्रिंट कर देना है और एफिन डॉट क्लोज से फाइल को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऑल्टरनेटिव में आपको दिया गया था और वो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट रिकॉर्ड और रीड रिकॉर्ड का फंक्शन लिखिए। यहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5 रिकॉर्ड्स आपको राइट करने हैं जिसका स्ट्रक्चर होगा आईडी नेम सैलरी बाइनरी फाइल emp.dat के अंदर में, और रीड रिकॉर्ड से उन सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर लेने हैं। किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है कि कौन से रिकॉर्ड को रीड करने हैं किसको नहीं रीड करने हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। तो बाइनरी फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पिक्कल मॉड्यूल की, तो आपको पिक्कल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। इंपोर्ट करने के बाद अब आप फंक्शन लिखेंगे राइट रिकॉर्ड। यहां पे सबसे पहले हमने फाइल को ओपन किया है बाइनरी फाइल को, और बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए हमें राइट मोड के साथ बी का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, राइट बाइंडिंग। अब क्योंकि हमें 5 रिकॉर्ड्स को राइट करने हैं तो लूप हमने यहीं पे लिख दिया है आई इन रेंज 5, यानी कि 5 टाइम्स के लिए लूप चलेगा।
REC एम्पटी एम्पटी लिस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे एडमिशन नंबर इनपुट करवाया है एक। एडमिशन नंबर के बाद हमने एक नेम इनपुट करवाया है। नेम के बाद हमने सैलरी इनपुट करवाया है। ध्यान रहेगा, इंटीजर एडमिशन नंबर को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है और सैलरी को हमने फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है। इसके बाद हम जो रिकॉर्ड एम्पटी लिस्ट हमने एक बनाया था, उस लिस्ट के अंदर में 3 वैल्यू को ऐड कर दिया, आईडी, नेम, सैलरी, और पिकल डॉट डंप से हमने उस रिकॉर्ड को राइट किया। और कहां पे राइट होगा, तो एफआउट वाले फाइल में राइट होगा। जिस फाइल को एफआउट रेफर कर रहा है उस फाइल में उसको राइट करना है। ठीक है, राइट कर दिया डेटा को। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिकलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग। उसके बाद एफआउट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम रिकॉर्ड को रीड करना चाहते हैं, तो एफ इन डॉट हमने फाइल को ओपन किया और ओपन करते समय रीड बाइनरी मोड में इसे ओपन किया जाता है। फिर यहाँ पे ट्राई, देखिए जब आप रीड का काम करते हैं तो ट्राई और एक्सेप्ट मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए। बिना इसके प्रोग्राम तो लिखिएगा ही मत, पहली बात। दूसरी बात होती है, क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स आपके बाइनरी फाइल में मेनी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ 5 हैं तो आप 5 टाइम्स के लिए लूप चला सकते हो। बट अगर 5 से ज्यादा हो तब क्या होगा, तो ऐसे केस में अगर आपको नहीं पता है कि कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप व्हाइल ट्रू लूप पे जाएं। अदरवाइज आप ये वाला लूप भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस लूप को आप यूज कर सकते हो उस जगह पे भी, और आई इन रेंज 5, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 ही रिकॉर्ड है, तो हम 5 टाइम्स तक लोड मॉड्यूल को कॉल करना चाहते हैं। ठीक है, पिकल डॉट लोड, इसे अनपिकलिंग कहते हैं। ये क्या करेगा, जिस फाइल को एफ इन रेफर कर रहा है एम्प्लॉय डॉट डैट, वहां से एक बार में एक रिकॉर्ड रीड करके देगा। एक बार में एक रिकॉर्ड रीड करके देगा, और वो वैल्यू कहां स्टोर हो जाएगा, रिकॉर्ड में। और उसके बाद क्योंकि रिकॉर्ड आपका एक लिस्ट था, आपने लिस्ट के फॉर्म में डेटा को राइट किया है, तो ऐसे केस में यहां पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन लिस्ट के फॉर्म में ही रीड होके आएगा। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड 0 यानी कि एडमिशन नंबर को प्रिंट कराया, रिकॉर्ड 1 नेम को प्रिंट कराया, रिकॉर्ड 2 सॉरी एडमिशन नंबर नहीं, हमारा एक मिनट, क्या था हमारा पहला डाटा, क्या था, एडमिशन नंबर, नेम एंड सैलरी है, सॉरी आईडी, नेम एंड सैलरी। तो रिकॉर्ड 0 से हमने आईडी को प्रिंट कराया, रिकॉर्ड 1 से हमने नेम को प्रिंट कराया, और रिकॉर्ड ऑफ 2 से हमने सैलरी को प्रिंट कराया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा। एट लास्ट ऐसा होगा, जब 5 रिकॉर्ड आप रीड कर लोगे तो लोड मॉड्यूल को अब कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, तो ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा। जैसे ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, आप एक्सेप्ट पे आ जाएंगे और यहां पे आपको फाइल को क्लोज कर देना है एफ इन डॉट क्लोज से, तो आपका फाइल यहां पे क्लोज हो जाएगा। ऑलवेज कॉल फंक्शंस आफ्टर राइटिंग, कभी भी फंक्शंस को कॉल करना हो तो आप पहले सारा लिख लीजिए फिर कॉल कीजिए। अब मैंने राइट रिकॉर्ड को कॉल किया, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये 5 टाइम्स के लिए लूप चल रहा है, तो 5 रिकॉर्ड इनपुट होगा। रीड रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके दिखाएगा, तो रीड रिकॉर्ड का काम हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्टूडेंट स्टैक ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स व्हिच कंटेन्स एडमिशन नंबर एंड नेम। ठीक है, एडमिशन नंबर एंड नेम स्टोर करने वाला हमें एक स्टैक बनाना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। पुश फंक्शन से रिकॉर्ड्स को ऐड करना है स्टैक में। डिस्प्ले फंक्शन से हमें ऐसे रिकॉर्ड्स को दिखाना है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने स्टैक के लिए क्या किया, हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया स्टूडेंट। दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया, सो दैट कि हम इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकें, किसी भी फंक्शंस के अंदर कर सकें, चाहे वो मेन ब्लॉक के अंदर हो या इनसाइड फंक्शन हो। पुश फंक्शंस के अंदर आप जैसा देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट करवा ले रहा हूँ वैल्यू को। तो मैंने 2 वैल्यू इनपुट करवाया, एडमिशन नंबर एंड नेम। रिकॉर्ड के अंदर एक रिकॉर्ड नाम का हमने एक लिस्ट लिया है, इसके अंदर हमने एडमिशन नंबर और नेम को क्रिएट किया है, वैल्यू को क्रिएट कर दिया, मतलब एक लिस्ट हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट डॉट अपेंड रिकॉर्ड, मतलब इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर में एक दूसरा लिस्ट जो है, रिकॉर्ड एज अ लिस्ट, उसको अपेंड कर दिया गया। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शंस को कॉल करते हैं। डिस्प्ले फंक्शंस कैसे काम करेगा जरा उसको देख लीजिए। डेफ डिस्प्ले, यहां पे सबसे पहले हमने ये चेक किया, क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में एम्प्टी स्टैक का मैसेज प्रिंट कर दीजिए। अदरवाइज अदरवाइज लूप चलाइए फॉर एसटी इन स्टूडेंट।
एसटी इन स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट आपका एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर में डेटा भी एज अ लिस्ट रखा हुआ है। तो एक एक लिस्ट को उठा के इसे देता जाएगा, एलिमेंट इसके अंदर आता जाएगा। मान लीजिए पहले एक बच्चे का इंफॉर्मेशन आएगा, फिर दूसरे बच्चे का इंफॉर्मेशन आएगा और वो यहां एसटी में स्टोर होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इस रिकॉर्ड में पहला वैल्यू क्या था, एडमिशन नंबर, और सेकंड वैल्यू क्या है, नेम। तो एडमिशन नंबर का इंडेक्स क्या होगा, 0, और नेम का इंडेक्स क्या होगा, 1। तो यहां पे हमने लिखा एसटी ऑफ 1, यानी कि हम नेम को रेफर कर रहे हैं। किसको रेफर कर रहे हैं, नेम को रेफर कर रहे हैं। अब नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग है। नेम क्या होगा, एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर में भी इंडेक्स वैल्यू देखने को मिलेगी। तो उसके 0 पोजीशन पे, नेम के 0 पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर क्या अल्फाबेट ए है। ये क्यों चेक किया, क्योंकि आपको कह रहा है कि उसी रिकॉर्ड को डिस्प्ले कीजिए जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने इसको चेक कर लिया, फिर आप यहां से प्रिंट एसटी ऑफ 0 और एसटी ऑफ 1 कर देंगे। इसके बाद बात आती है फंक्शंस को कॉल करने का, फंक्शंस को यूज करने का। तो अब आप फंक्शंस को कॉल कीजिए। तो मैंने पुश फंक्शंस को कॉल किया। पुश फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैंने एक लूप चला दिया और 5 टाइम्स मैंने इसको कॉल कर दिया। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब डिस्प्ले रिकॉर्ड के लिए हमें लूप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूप ऑलरेडी आपने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है और ये इसके अंदर आके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस है जो डेटाबेस स्कूल के ऊपर काम करने के लिए कह रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। कुछ यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, फिलअप्स दिए गए हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करने हैं। Complete the statement. Complete the statement 1 to write appropriate missing parameters and values. जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था पिछले ट्यूटोरियल में कि कनेक्ट फंक्शंस के टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं। होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू आपका जो भी माइस्क्ल का यूजर आईडी है, पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड है आपका, और डेटाबेस इक्वल टू आपके डेटाबेस का नाम। जैसे यहां डेटाबेस का नाम स्कूल दे रखा है, तो हमें सॉल्यूशन में यहां पे क्या लिखना होगा, स्कूल लिखना होगा, बट उसे डबल कोट्स में बंद करना होगा। ठीक है, स्कूल। अगर एस कैपिटल लग रहा है तो मैं भी यहां पे एस को कैपिटल ही कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड हमारा रूट था तो हमने रूट दे दिया। यूजर का नाम रूट है तो रूट दे दिया, जरूरी नहीं कि पासवर्ड रूट ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है, रूट 1 2 3। ठीक है, होस्ट हमारा लोकल होस्ट होता है, ये दे दिया। तो स्टेटमेंट 1 आपका कंप्लीट। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, राइट स्टेटमेंट टू फेच नेम क्लास ग्रेड फ्रॉम टेबल स्टूडेंट who have scored less than 400। तो यहाँ पे टोटल नाम का एक कॉलम है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसके कितने नंबर आए हैं। तो सेलेक्ट नेम क्लास, यहाँ पे कॉमा आएगा, सेलेक्ट नेम क्लास ग्रेड फ्रॉम स्टूडेंट वे टोटल लेस देन 400। इसने कहा था लेस देन 400, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो ठीक है, हमने इस क्वेरी को लगा दिया। स्टेटमेंट 2 कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट 3 कह रहा है फेच ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट से सारे रिकॉर्ड को फेच करने के लिए फंक्शन का नाम लिखे, स्टेटमेंट लिखिए। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, कर्सर डॉट फेच ऑल, कर्सर डॉट फेच ऑल, और उसके बाद आपने इसको रीड कर लिया। इसके बाद इसने कहा है कि स्टेटमेंट 4 कि assume what statement you will write in place of statement 2 to insert one more record in table student as well as student statement 4 to make your changes permanent। तो इसके लिए ये this is not the part of the program, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये अलग से सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर डी का। ये अलग से सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर डी का। तो क्वेश्चन नंबर डी में हमें स्टेटमेंट 2 की जगह पे, स्टेटमेंट 2 की जगह पे तो हम ये लिखेंगे, हम स्टेटमेंट 2 की जगह पे ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 की जगह पे, मतलब लास्ट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट 2 पे तो ये आ गया, और स्टेटमेंट 4, मतलब ये तो स्टेटमेंट 4 कंप्लीट करने के लिए कह रहा है कि स्टेटमेंट 4 में आप क्या लिखोगे। अगर स्टेटमेंट 2 तो स्टेटमेंट 4 पे हम इस वाले स्टेटमेंट को लिखेंगे माइस्क्ल। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप पाइथन से माइस्क्ल में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट का काम करते हैं तो आपको कमिट फंक्शंस को कॉल करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि कमिट फंक्शन जो है, कमिट फंक्शन जो है वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है, जबकि एग्जीक्यूट फंक्शन जो है वो कर्सर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक कुछ नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।